नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्वांटम सिद्धांत के विकास के 3 इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स की नींव डाली वो हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एक्सपेरिमेंट, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और तीसरा है कॉम्पटन इफेक्ट। इन तीनों के बारे में ऑलरेडी हम अध्ययन कर चुके हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव की जो सफल व्याख्या है वो विकिरण के क्वांटम सिद्धांत द्वारा की जाती है। इसके अनुसार विकिरण ऊर्जा पैकेटों या फोटोन के रूप में होती है, अर्थात विकिरण का कण स्वरूप है। यानी ये जो एक्सपेरिमेंट हैं इनको हम विकिरण का कण रूप मानते हुए या विकिरण के कण स्वरूप की सहायता से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जबकि व्यतिकरण और विवर्तन की जो घटनाएं हैं उनकी सफल व्याख्या विकिरण की तरंग प्रकृति के द्वारा की जाती है। इस प्रकार जो फोटोन है या कुल मिला के हम कहें विकिरण, उसके कुछ जो लक्षण हैं वो कणीय स्वरूप के आधार पर और कुछ जो गुण धर्म हैं वो तरंगीय प्रकृति के आधार पर समझाए जा सकते हैं। इस प्रकार विकिरण की द्वैत प्रकृति या ड्यूअल नेचर होती है। इसी आधार पर लुईस दे ब्रोगली ने यह परिकल्पना दी कि द्रव्य कणों को भी तरंगों के समान गुणों से युक्त होना चाहिए, अर्थात विकिरणों की भांति द्रव्य कणों में भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। इस परिकल्पना का इलेक्ट्रॉनों के लिए प्रायोगिक सत्यापन भी किया गया और ये कार्य किया गया डेविसन और जर्मर के प्रयोग द्वारा और बाद में इसे जीपी थॉमसन के प्रयोग द्वारा इसकी पुष्टि की गई। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी तक हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण का द्वैत स्वरूप देखा है। यह कणों की भांति व्यवहार करता है, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में इसका व्यवहार तरंगों की भांति होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों द्वारा उत्सर्जित विकिरणों ने भी कणीय लक्षण दर्शाए हैं। जैसा कि आपको मालूम है, अल्फा और बीटा कणों का व्यवहार कणीय होता है। पदार्थ के जो घटक हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी कणीय लक्षण दर्शाते हैं। अतः स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न उठता है कि यदि प्रकाश द्वैत स्वरूप दर्शा सकता है तो पदार्थ क्यों नहीं? पदार्थ का व्यवहार तरंग की भांति क्यों नहीं होना चाहिए? और इसी परिकल्पना को सार्थक रूप देने के लिए लुई दे ब्रोगली ने प्रस्ताव रखा कि उपयुक्त परिस्थितियों में विकिरण की भांति पदार्थ को भी तरंगों के गुण दर्शाने चाहिए। जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और रेडिएशन ये दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां शो कर रही हैं, उसी प्रकार जो पदार्थ है वो भी विशिष्ट परिस्थितियों में तरंगों की भांति और कणों की भांति, अर्थात दोनों प्रकार के जो गुण हैं वो प्रदर्शित करना चाहिए। और इस प्रकार द्रव्य से एसोसिएटेड जो तरंगे हैं उनको हम
द्रव्य तरंगें या मैटर वेव्स कहते हैं। डी ब्रोगली के तर्क के अनुसार द्रव्य तरंगों के तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति की परिभाषा विकिरणों के लिए प्रयुक्त व्यंजकों द्वारा ही दी जाती है। अब ये प्रश्न उठता है कि यदि द्रव्य तरंग के रूप में है तो इन द्रव्यों से जो एसोसिएटेड तरंगें हैं उनकी वेवलेंथ क्या होगी, और इस वेवलेंथ को ज्ञात करने के लिए डी ब्रोगली ने जो विकिरणों के लिए व्यंजक काम में लिए थे उन्हीं का सहारा लिया। विकिरणों के लिए हमें मालूम है कि विकिरण की जो ऊर्जा है E, ये h के बराबर होती है और इसका जो मान है वो mc² के बराबर होता है। चूँकि mc ये संवेग को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि mc का जो मान है वो hν/c के बराबर होगा। जैसा कि आपने अर्लियर क्लासेज में ये पढ़ा है कि किसी तरंग के लिए v = n लैम्डा होता है, जहाँ v तरंग की वेलोसिटी है, n उसकी आवृत्ति है और लैम्डा उसकी तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ है। इसलिए यहाँ हम ये कह सकते हैं कि c/ν ये लैम्डा के बराबर होगा। इसलिए इस इक्वेशन में mc बराबर hν/c में ν/c का जो मान है वो 1/λ के बराबर होगा। इसलिए mc का मान होगा h/λ, और इसलिए जो लैम्डा है वो चूंकि किसके बराबर हो गया, h/mc, और mc चूंकि संवेग है इसलिए h/p, जहाँ पर ν = E/h है। यहाँ पर h प्लांक नियतांक है और p कण का संवेग है। इस प्रकार यदि m द्रव्यमान वाला एक इलेक्ट्रॉन जैसा कण v वेग से गति करता है तो इसका संवेग p = mv होता है, और उपयुक्त परिस्थितियों में इसका जो व्यवहार है वो तरंग की भांति होता है, जिसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो समीकरण 1 यानी λ = h/p की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये जो रिलेशन है लैम्डा और p के अंदर, चूँकि लैम्डा किसी कण की तरंगदैर्घ्य है जो कि उसकी तरंग से एसोसिएटेड प्रकृति है, p उसका संवेग है जो कि उसकी कणीय प्रकृति से रिलेटेड है, तो ये जो इक्वेशन है ये किसी पार्टिकल की वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों में रिलेशन व्यक्त करती है। इसलिए इस इक्वेशन को हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं, और इसका जो मान है वो λ = h/p होगा, जिससे संवेग जो है उसका जो मान है वो हो गया h/λ, अर्थात प्लांक नियतांक तरंगदैर्घ्य। ध्यान रहे कि फोटोन के लिए चूंकि विराम द्रव्यमान शून्य होता है, और इस स्थिति के कारण विराम द्रव्यमान शून्य होने के कारण उसका संवेग है वो हम p = mv से ज्ञात नहीं कर सकते, इसलिए इसका जो संवेग है वो hν/c होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर द्रव्य पदार्थों के साथ में तरंगें एसोसिएटेड हैं, द्रव्य के साथ में तरंगें संबद्ध हैं, तो ये तरंगें किस प्रकार की होंगी, अर्थात इनकी वेवलेंथ, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस ऑर्डर की होगी। तो जिस समय ये संकल्पना दी गई उस समय तक इलेक्ट्रॉन की खोज आसानी से की जा चुकी थी। इसलिए प्रश्न ये उठता है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर में है और ये इजीली अवेलेबल है, इसलिए सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन जैसा जो पार्टिकल है उससे जो एसोसिएटेड वेव्स हैं
वो किस ऑर्डर की होंगी, किस प्रकार की होंगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए द्रव्य तरंगों के लिए डी ब्रोगली संकल्पना की वैधता सत्यापित करने हेतु यह आशा की जाती थी कि जब कभी कण की गति को इस प्रकार डिस्टर्ब किया जाए, विक्षुब्ध किया जाए कि उसके सहचारी क्षेत्र, जिस प्रकार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए उससे एसोसिएटेड जो पार्टिकल है उसको हम फोटोन कहते हैं, अर्थात जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, अगर इनको तरंगे रूप में माने तब तो इनको हम कहेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगें, और इन तरंगों से एसोसिएटेड जो पार्टिकल है उसको हम कहते हैं फोटोन। उसी प्रकार मैटर वेव्स, मैटर से रिलेटेड जो वेव्स हैं उनको हम कहेंगे मैटर वेव्स या द्रव्य तरंगें, और इन मैटर वेव्स से एसोसिएटेड जो पार्टिकल है उसको हम कहते हैं द्रव्य कण। तो उसके साथ मुक्त संचरण नहीं हो सके तब विद्युत चुंबकीय तरंगों की भांति ही व्यतिकरण और विवर्तन होना चाहिए। अब द्रव्य तरंगों के प्रमाण में प्रयोगों का विवेचन करने से पहले हम इलेक्ट्रॉन जैसे द्रव्य कणों की जो सहचारी तरंगें हैं उनके तरंग दैर्ध्य के प्रमाण की कोटि का अनुमान लगाते हैं। अर्थात जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जैसा पार्टिकल है उससे एसोसिएटेड जो वेव्स हैं वो किस प्रकार की हैं। जैसा कि आपको मालूम है, आपने पूरा जो स्पेक्ट्रम पढ़ा है, उस स्पेक्ट्रम में अलग अलग वेवलेंथ की जो तरंगें हैं, अलग अलग जो आवृत्ति की तरंगें हैं, उनके संगत अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं। किसी को हम अल्ट्रा वायलेट वेव्स कहते हैं, किसी को हम इंफ्रारेड रीजन कहते हैं, कोई एक्सरेज की श्रेणी में आती हैं, कुछ हैं वो विजिबल लाइट की श्रेणी में आती हैं। इसी प्रकार प्रश्न ये उठता है कि इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेव्स हैं वो किस प्रकार की हैं, वो किस कैटेगरी में आती हैं, यानी उनकी जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वो किस ऑर्डर की है। तो इसको ज्ञात करने के लिए मान लीजिए अहम द्रव्यमान का एक जो इलेक्ट्रॉन है, अगर इसे हम V वोल्ट द्वारा त्वरित करें तो इसकी जो एनर्जी है वो जैसा कि आपको मालूम है कितनी हो जाएगी। V वोल्ट से अगर हम इसको त्वरित करें तो इसकी जो एनर्जी है वो हुई 12 mv², और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये जो एनर्जी है वो हुई eV के बराबर। और इसलिए जो P का मान है, इलेक्ट्रॉन का जो संवेग है, वो हो जाएगा √2 meV। और चूँकि डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा =h/p, और चूँकि P का मान √2 meV है, इसलिए लैम्डा का मान हुआ h/√2 meV। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम H, M, E इन सब का मान रख दें तो H जैसा कि आपको मालूम है 6.6 इंटू 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। ये सब अगर मान इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो लैम्डा का जो मान है वो हमें प्राप्त होता है 12.3 इंटू 10⁻10 अपॉन √V मीटर, जहाँ V का जो मापन है वो वोल्ट में किया गया है। अगर इन इलेक्ट्रॉनों को 10⁻4 वोल्ट से त्वरित किया जाए, 10,000 वोल्ट से अगर इलेक्ट्रॉनों को त्वरित किया जाए तो इनसे एसोसिएटेड जो वेवलेंथ है वो होगी 0.123 इंटू 10⁻10 मीटर, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.1 एंगस्ट्रॉम। अर्थात इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि 10⁻4 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से एसोसिएटेड जो वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इस प्रकार की जो वेवलेंथ है वो होती है एक्स-रेज की, यानी एक्स-रेज की जो वेवलेंथ है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 10⁻4 वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों जो इलेक्ट्रॉन हैं वो एक्स-रेज की भांति व्यवहार करते हैं, अर्थात इनके जो सारे गुण धर्म हैं वो उस तरीके के होंगे जैसे कि एक्स-रेज के होते हैं।
और चूँकि एक्सरेज की सारी प्रॉपर्टीज, एक्सरेज कैसे से हम क्या कुछ कर सकते हैं ये सब हमें मालूम है, इसलिए जो 10⁻⁴ वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका व्यवहार जो है वो एक्सरेज की भांति होगा। अतः एक तीव्र इलेक्ट्रॉन पुंज को क्रिस्टल से गुजारने पर, जैसा कि आपको मालूम है एक्सरे को जब एक आप क्रिस्टल से गुजारते हैं तो उनका हमें विवर्तन चित्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार 10⁻⁴ वोल्ट की रेंज के इलेक्ट्रॉन को अगर हम किसी क्रिस्टल से गुजारें तो एक्सरेज की भांति उसका भी विवर्तन चित्र हमें प्राप्त होना चाहिए। और इस आधार पर 2 प्रकार के जो प्रायोगिक प्रमाण थे वो प्रस्तुत किए गए। एक था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और दूसरा था जीपी थॉमसन एक्सपेरिमेंट। आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। आपने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद।